कभी कभी एक बहुत ही सुंदर लड़की हमारे सामने से गुजरती है। हम उसकी ओर देखते हैं और तभी वो भी हमें देखती है। जैसे ही हमारी निगाहें आपस में मिलती हैं, हमारी नजरें झुक जाती हैं। हम चाहकर भी उससे नजरों में नजरें नहीं मिला पाते। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्या हम कमजोर हैं? क्या हम डरते हैं? नहीं, असल में हम उसकी सुंदरता से नहीं डरते। हम डरते हैं अपने भीतर की भावनाओं से, उन इच्छाओं से जो कहीं न कहीं हमें भीतर ही भीतर कचोटती है। हम डरते हैं अपने ही उस हिस्से से जो पूरी दुनिया के सामने तो शांत है, लेकिन भीतर से बेचैन। और इसी बेचैनी का उत्तर छुपा है एक अद्भुत कथा में, बुद्ध और आम्रपाली की कथा में। वेश्या आम्रपाली एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े राजा झुक जाया करते थे। लेकिन एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके नगर आए हैं। सुनते ही उसकी जिज्ञासा जाग उठी। वो बुद्ध के पास पहुंची और उसने निमंत्रण दिया, भगवान कृपया मेरे घर पधारिए। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री, भिक्षु सभी अचंभित। एक वेश्या के घर बुद्ध जाएंगे? लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो भी प्रेम से बुलाता है वह मेरा है। आम्रपाली के घर बुद्ध पहुंचे। उस दिन कुछ नहीं बदला, लेकिन आम्रपाली बदल गई। उसकी आंखों में जो वासना की आग थी, अब उसमें करुणा का दीप जलने लगा था। उसका मन जो भटकता था, अब ठहर गया था। और यही है सच्चा सौंदर्य, जो केवल शरीर में नहीं होता, जो आत्मा में खिलता है। हम जब किसी सुंदर व्यक्ति से आंखें नहीं मिला पाते, तो वो हमारी कमजोरी नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर के असंतुलन का संकेत होती है। जब मन शांत हो जाता है, तो नजरें झुकती नहीं, बल्कि प्रेम से, करुणा से भरकर सामने उठती है। तो अगली बार जब कोई सामने हो, तो सिर्फ देखना नहीं, उसकी आत्मा को महसूस करना, क्योंकि आंखें वही देख पाती है जो आत्मा तैयार होती है समझने के लिए। अगर आपको ये कथा पसंद आए, तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।